पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने बड़ा जोर देकर यह कहा कि हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कहा था कि आप गुपकार की नुमाइंदगी कीजिए और आप जाइए गुपकार अलायंस को वहां रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन इन्होंने कहा कि हम सभी दलों को जाना चाहिए क्योंकि हम सबको इंडिविजुअल कैपेसिटी में न्योते आए हैं। सामने रखिए ताकि कल को कोई ये ना कहे हमने तो इन्हें भेजा था, ये गए और ये फिर उसके बाद चले ही गए। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के तमाम मेंबरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 24 को बुलाई हुई मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। यानी जो अटकलें पहले लगाई जा रही थी और अलग अलग विशेषज्ञ ये कह रहे थे, पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि जी गुपकार अलायंस प्रधानमंत्री के न्योते को कबूल तो करेंगे, लेकिन चूंकि अलायंस में हैं सभी लोग, तो इस अलायंस में से केवल 2 लोग प्रधानमंत्री के न्योते पर दिल्ली जाएंगे और वहां ऑल पार्टी मीट में शामिल होंगे। लेकिन आज पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद कुछ 12:30 बजे के करीब उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा, चूंकि दावतनामा हम सभी लोगों को, आमंत्रण हम सभी लोगों को इंडिविजुअल लेवल पर आया है, यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हैसियत में बुलाया गया है, उमर अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की हैसियत में बुलाया गया है, महबूबा मुफ्ती को महबूबा मुफ्ती की हैसियत में बुलाया गया है और मोहम्मद सिफ तारेगामी को मोहम्मद सिफ तारेगामी की हैसियत में बुलाया गया है। मतलब उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीपीआईएम के नेता मोहम्मद सिफ तारेगामी सीपीआईएम के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के। इन लोगों को इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुलाया गया है। इसी की ओर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इशारा किया और ये कहा कि हम सभी लोग प्रधानमंत्री की 24 जून को बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होंगे। कुछ अंश मैंने सोचा कि उस लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कुछ एक मिनटों का वीडियो जो है वो आपके लिए, ताकि आपको एग्जैक्टली मालूम हो कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। ज़रा इसके ऊपर नज़र दौड़ाइए। कि वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना है। सर, क्या आपका मौक़िफ़ रहेगा जो 5 अगस्त से कबल आपका? हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्या डॉक्टर साहब प्री कंडीशन है? हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। पहले आप कोई कंडीशन भैया एक आदमी पूछे तो बात करें। कौन इस मीटिंग में जा रहे हैं सर? क्या सारे जितने भी लीडर्स हैं सारे जा रहे हैं? जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारेगामी साहब को और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कह रहे हैं? ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग दी गई, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया। डॉक्टर साहब, क्या आपको कुछ मालूम है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? आप जरा ब्रीफ करेंगे जिनको इनविटेशन आई है, क्या सभी लोग जा रहे हैं? और साथ साथ में ये भी यहाँ सब जा रहे हैं। और आपको पूरा मैंडेट जो डॉक्टर साहब वहाँ बात करेंगे वो सबकी तरफ से होगी। मेरा जो देखिए, ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूँगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। ये भी हैं, ये भी जाएंगे और तारेगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये पता, ये मालूम, ये जानकारी दी गई कि एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं।
लगेगा आपको? देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपने एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। अगस्त 5 की डिसीजन के हवाले से क्या उम्मीदें हैं आपकी? जब आप दिल्ली मीटिंग में जाए तो क्या उम्मीद की जाती है? नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है। मगर ये बातें बात की है। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको यहाँ नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर लें। तो साफ हो गया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जाएंगे, महबूबा मुफ्ती भी जाएंगी, मोहम्मद सिफ तारिगामी भी जाएंगे और उमर अब्दुल्ला भी जाएंगे। न्योता इन सभी लोगों का आया है, ये सभी लोग जाएंगे। उसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन जाएंगे, वो गुपकार का हिस्सा नहीं है, पहले प्रवक्ता थे गुपकार के। अपनी पार्टी के सैयद अल्ताफ बुखारी जाएंगे। उसके अलावा मुजफ्फर हुसैन बेग भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। मुजफ्फर हुसैन बेग पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इस वजह से उन्हें भी दावतनामा मिला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और गुपकार अलायंस ने 2 ही नेताओं को क्यों नहीं भेजा और यह तय क्यों किया कि सभी लोगों को जाना चाहिए? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण क्या है और डिफिकल्टी क्या रही होगी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को गुपकार अलायंस के नेता के तौर पर बुलावा नहीं आया। इसी तरीके से अन्य जो गुपकार अलायंस के मेंबरान हैं, उनको भी गुपकार अलायंस के मेंबर होने के तौर पर इनवाइट नहीं किया गया है। इनविटेशन उनको आया है कि आप अलग अलग दलों के नेता हैं और आप उन दलों के नेता हैं जिन दलों की या तो जम्मू कश्मीर में कभी सरकार रही है, या अभी जो DDC के चुनाव खत्म हुए थे, उन DDC के चुनाव में जिन जिन पार्टियों को लोगों ने मैंडेट दिया है, उन तमाम पार्टियों को नई दिल्ली में 24 जून की ऑल पार्टी मीटिंग में आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है। यानी जिन लोगों ने DDC के चुनाव जीते, आप अगर तब सभी पार्टीज के नाम पढ़ेंगे और नाम पढ़ने के बाद आप DDC चुनावों के जो नतीजे हैं उन पर नजर दौड़ाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये भी एक कारण है। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जम्मू कश्मीर से वाकिफ हैं, तो आपसे तो बात करना बनती है। आप पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जम्मू कश्मीर के दूसरे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे हैं। हालांकि संविधान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई पोस्ट नहीं है, चीफ मिनिस्टर का है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो केवल नाम मात्र होता है, और चीफ मिनिस्टर की एब्सेंस में वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर कामकाज चीफ मिनिस्टर ही उसे देता है कि चलिए मैं बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मेरा काम जो है वो आप देखेंगे। इसलिए आपको बुलाया गया है। जिन प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है उसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि उनको क्यों बुलाया गया। अब जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर भीम सिंह हैं, आधिकारिक तौर पर तो वही हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि वो दल के अध्यक्ष हैं, पार्टी उन्होंने ही बनाई है, फाउंडर हैं पार्टी के। हर्षदेव सिंह पार्टी के चेयरमैन हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने उधमपुर में अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने वहां पर कुछ सीटें जीती भी हैं।
उसके चलते डीडीसी में उनकी भी भागीदारी थी तो उनको बुलाया गया है। जिन दलों की डीडीसी में भागीदारी नहीं या जिनका कोई कैंडिडेट डीडीसी में जीता ही नहीं, उनको बुलाया भी नहीं गया है। ये कुछ कारण ये जो नजर आ रहा है। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर जैसे मैंने आपको कहा कि क्यों सारा गुपकार अलायंस चल पड़ा, एक वजह तो ये कि अगर हमने गुपकार अलायंस के तौर पर हम लोग प्रधानमंत्री के पास गए तो कहीं यह ना हो जाए कि बात बनने की बजाय बिगड़ जाए। प्रधानमंत्री इस चीज का ऑफेंस ले लें कि मैंने देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अपने ही देश के एक अभिन्न अंग, एक यूनियन टेरिटरी के कुछ नेताओं को दावत दी थी ताकि मैं उनसे पूछता कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव होने हैं, डीलिमिटेशन है, आप बताइए आपकी क्या रिजर्वेशंस हैं, आपको क्या लगता है कि हमको क्या कुछ करना चाहिए, आपका एक अनुभव जम्मू कश्मीर में है, आपके अनुभव का हम फायदा लेना चाहते हैं। डीडीसी के अभी जो चुनाव हुए हैं उनको लेकर आपका क्या मत है। जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को रिस्टोर करने का वादा हमने राज्यसभा में भी किया है, लोकसभा में भी किया है, हम वचनबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर को दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आप बताइए आपका क्या कहना है। हर देश में होता है और हमारे देश में तो ये परंपरा है कि देश के प्रधानमंत्री अगर देश के किसी भी कोने में किसी भी तरीके से लोग नाराज हैं या लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है तो प्रधानमंत्री उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार अलायंस के तौर पर जाना सही क्यों नहीं समझा। वो तय भी कर सकते थे, चलो जी गुपकार अलायंस के तौर पर चलते हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस बात की समझ है और कश्मीर की राजनीति से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि कश्मीर घाटी में बहुत आसान है बेचना। ये नेता बिक गया, खरीद लिया इस नेता को, हो गया काम। ये इतिहास में सब कुछ होता रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भी जानते हैं कि कश्मीर के मसले के हल के लिए उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार के पास ग्रेटर ऑटोनॉमी का एक प्रपोजल रेजोल्यूशन के तौर पर पास करके केंद्र सरकार को 1999 की दहाई में भेजा था और उसी 1999 की दहाई में पीडीपी का जन्म हुआ था और पीडीपी के जन्म होने के बाद पीडीपी ने भी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था सेल्फ रूल का। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन का डॉक्यूमेंट है अचीवेबल नेशनहुड का। इसी तरीके से सीपीआईएम जम्मू कश्मीर के मसले को अपने तरीके से देखती है और उनका भी एक विजन है जम्मू कश्मीर को लेकर। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक विजन है। इन तमाम दलों के अपने अपने विजन अपनी जगह। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये समझते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री के समक्ष होंगे और बातचीत होगी, हालांकि अब तुम ना तो प्लेट पे ग्रेटर ऑटोनॉमी है ना प्लेट पे सेल्फ रूल है, कोई भी चीज नहीं है, लेकिन तब भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको मान भी लिया जाए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मसले का हल ऑटोनॉमी बताते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री अगर आगे से ये कहें हमें ऑटोनॉमी मंजूर नहीं, तो क्या वो ये कहेंगे कि आप सेल्फ रूल मान लीजिए? संभव नहीं है। हर पार्टी को अपने लोगों के बीच में जाकर कुछ बेचना होता है, तो जो चीज आपने बेचनी है, आपकी चीज किसी कोई और दुकानदार बेचेगा, ये संभव नहीं है। आप जानते हैं ना कि ट्रेडर्स, दुकानदारों की फेडरेशनें होती हैं, दुकानदारों की यूनियंस होती हैं, लेकिन बिजली का काम करने वाला जो दुकानदार होता है वो किराने वाले की दुकान पे जो सामान बिकता है उसको नहीं बेचेगा। वो सिर्फ लोगों को कह सकता है भाई वो किराने वाले की दुकान बड़ी अच्छी है, अच्छा किराना बेचता है, जाइएगा। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रिकल वाले हैं, दोनों की दुकान बिजली बेचने वाले की है और दोनों एक फेडरेशन का हिस्सा हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो लोगों को ये कहेंगे मेरी दुकान पे बिजली का सामान मत लेना, बगल वाले की दुकान का सामान ज्यादा अच्छा है वो ले लेना? संभव ही नहीं है। इसी तरीके से राजनेताओं के लिए, पॉलिटिशियनों के लिए भी ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है अपना फॉर्मूला किसी और को दें और किसी और के फॉर्मूले को लेकर ये कहें जनाब ये प्रस्ताव है, इसको आप कबूल कर लीजिए। तो एक बात तो ये क्लियर है कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। और दूसरी बात, नई दिल्ली गए, प्रधानमंत्री से बातचीत हुई, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने वहां पर कोई वो बात नहीं की जो बातें सारे मीडिया में जिनकी अटकलें लग रही हैं। बात आ जाकर सिमट गई डीडीसी के ऊपर, बात आ जाकर सिमट गई जी डीडीसी में चुनाव हुए हैं, डीडीसी के चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से आपका उसको लेकर क्या कहना है, जरा अपना डेवलपमेंट का आप बताइए, जम्मू कश्मीर को लेकर आप डेवलपमेंट का आपका विजन क्या है, बताइए मुझे वे फॉरवर्ड क्या है जम्मू कश्मीर के ऊपर। हम आने वाले कल में चुनाव कराने जा रहे हैं, आप मेहरबानी करके डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंगों में जाइए, डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगी हम उतनी जल्दी चुनाव कराएंगे, उतनी जल्दी उसके बाद बाकी जो जम्मू कश्मीर को लेकर हमको फैसले करने हैं वो हम करेंगे। अगर बातें यहां पर आकर खत्म हो गई और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
गुपकार के नेता के तौर पर कश्मीर घाटी आते हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं, तो क्या आपको लगता है कि बाकी राजनीतिक दल जो गुपकार अलायंस का हिस्सा हैं वो इस पर राजनीति नहीं करेंगे? और उसके बाद मान लीजिए चुनाव हो जाते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन चुनाव में जीत जाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें बाकी राजनीतिक दलों से ज्यादा आती हैं, तो क्या होगा? इसलिए पॉलिटिशियन जो होता है वो आज का नहीं, कल सुबह का नहीं, आने वाले समय को लेकर सोचता है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों पर अपने दल के लोगों के साथ बातचीत की होगी, इस पर पूरा विचार विमर्श हुआ होगा और उसके बाद नेताओं ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यह कहा होगा कि आप यूं कीजिए कि सभी लोग जाइए और प्रधानमंत्री से मिलिए, अपनी अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रखिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे हमने तो इन्हें भेजा था, ये गए और ये फिर उसके बाद चले ही गए, ये ना हो। ये मेरी अपनी आप लीजिए अपनी रीडिंग और अपनी असेसमेंट है इस तमाम सिचुएशन की। तो अब सभी दल जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए, उस पर जोर नहीं दिया किसी ने। पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, उस पर भी किसी ने ज्यादा जोर नहीं दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये सब बातें करते हुए नहीं सुना। इंजीनियर रशीद किसी पत्रकार को याद आया था, लेकिन बाकी नेताओं में से किसी ने इंजीनियर रशीद को याद नहीं किया। हां, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री भी रही, उन्होंने जरूर ये कुछ कहा कि जी जो कैदी हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन अलगाववादियों को छोड़ा जाना चाहिए, अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए, अलगाववादियों को भी इस बातचीत की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, ये किसी भी नेता से सुनने को नहीं मिला। और उसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, वो ये डेवलपमेंट थी कि कोई भी ऐसी बात नहीं की गई कि जी हम बातचीत करने तो जा रहे हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के ऊपर बात होगी, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आप पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करेंगे, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 और 35A जो दोनों मामले इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं, उन दोनों मामलों पर आप हमसे बातचीत करेंगे और हमसे पूछेंगे कि हमारा मत इसको लेकर क्या। ये जरूर कहा गया कि हमारा स्टैंड है आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाना चाहिए, 35A को रिस्टोर किया जाना चाहिए, लेकिन जोर देकर जो बात कही गई वो ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने हमें आमंत्रित किया है, हम सभी लोग जाएंगे, जम्मू कश्मीर की पीड़ा, जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द, तकलीफ, परेशानी प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। तो मतलब क्या है इस सारे का? इस सारे का मतलब यह है कि बातचीत प्रधानमंत्री के साथ होने जा रही है, लेकिन बातचीत से पहले प्रधानमंत्री की तरफ से कोई एजेंडा सेट नहीं किया गया है। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी के जितने भी दल गुपकार अलायंस का हिस्सा हैं, उन्होंने भी कोई एजेंडा सेट नहीं किया है, वो भी किसी एजेंडे को लेकर वहां नहीं जा रहे हैं। यानी केंद्र सरकार भी वहीं पे अपनी बात रखेगी और जम्मू कश्मीर के सारे दल भी वहां जाकर अपनी बात रखेंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस प्रेस वार्ता में देखने को मिली, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने बड़ा जोर देकर यह कहा कि हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कहा था कि आप गुपकार की नुमाइंदगी कीजिए और आप जाइए गुपकार अलायंस को वहां रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि हम सभी दलों को जाना चाहिए क्योंकि हम सबको इंडिविजुअल कैपेसिटी में न्योते आए हैं। मतलब गुपकार में से पहले थोड़े से नाराज सज्जाद गनी लोन नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये नाराजगी आहिस्ता आहिस्ता लगता है बाकी मेंबर्स में भी देखने को मिल रही है। अब ये नाराजगी से के साथ उन्होंने बात कही थी या उन्होंने क्लैरिटी के साथ कि हम क्यों जा रहे हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि मैंने तो जाना नहीं था, लेकिन मैं इसलिए जा रही हूं क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि हम सभी को इंडिविजुअल कैपेसिटी में न्योते आए हैं। एक राजनीतिक आदमी जब कोई बात करता है उस बात के बड़े गहरे मानी होते हैं, बहुत गहरे मीनिंग्स होते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही जो इंडिया टीवी ने रिपोर्ट करी है कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए। यानी महबूबा मुफ्ती जानती हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, वो अभी भी गुपकार का हिस्सा होने के बावजूद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कैसे करना है वो बिल्कुल सोच समझ के साथ ये सभी बयान दे रही हैं और कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं कर रही। बहुत सारे लोग पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को लेकर ये कहते हैं इमैच्योर हैं, राजनीति की उनको ज्यादा समझ नहीं है। बिल्कुल नहीं, राजनीति की पूरी समझ है उनको। इसीलिए उन्होंने गुपकार अलायंस की इस प्रेस वार्ता में बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियरली कहा
कि हमने तो कहा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कि आप जाइए, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में नियुक्तियां आए, हम सबको जाना चाहिए। यानी हम सबको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए ले जा रहे हैं। अब ये बात जो निकल के आई है, ये राजनीतिक तौर पर कश्मीर घाटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ प्रेस कॉन्फ्रेंसों को जो लंबे समय से कवर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दुविधा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ये है कि सबसे बड़ा ताकतवर और ग्राउंड पर जिनके वर्कर आज भी मौजूद हैं और जिनकी पार्टी से वर्कर टूटकर कहीं भागे नहीं, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ही दल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की दुविधा यह है कि वो जानते हैं कि आने वाले कल में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे तो उन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा अहम रोल होगा। डिलिमिटेशन होगी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा अहम रोल होगा। पीडीपी इज ऑल्सो इन द गेम। पीडीपी का भी वर्कर है, सब कुछ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में पीडीपी इतनी मजबूत पार्टी नहीं है। और अब अपनी पार्टी के आने के बाद, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में पीडीपी के नेताओं के जाने के बाद छोटे छोटे वो दल खड़े हो गए हैं जो कल आने वाले कल में चुनावी समीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो इसके चलते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुपकार को इसलिए लीड कर रहे हैं ताकि कश्मीर के आम लोगों के बीच में एक ओपिनियन हो, उनके वोटर के बीच में एक बात चली जाए कि डॉक्टर साहब ने जब 370 और 35A एब्रोगेट किया गया, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आइडियोलॉजिकल क्लैश पीडीपी के साथ होने के बावजूद आम सहमति बनाने के लिए, सभी राजनीतिक दलों को साथ लाने के लिए उन्होंने पीडीपी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और उनको अपने साथ जोड़ा। लेकिन जो राजनीति पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, वो राजनीति भी अपने आप में राजनीति सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आने वाले कल में क्या होगा और 24 तारीख को प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने के बाद, वहां से जम्मू कश्मीर आने के बाद गुपकार अलायंस का क्या होगा, उस पर भी स्ट्रेट लाइन आपको अपडेट जरूर करेगा।